हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पेपर हार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। और दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए ऐसा वीडियो लेकर के आया हूं कि दिवाली के 2 दिन के बाद आपकी दिवाली मनेगी। दोस्तों, आज के जो वीडियो है ये ऐसा वीडियो है, एक ऐसी समस्या पर वीडियो है जिससे आप सब जूझ रहे हैं। वो समस्या क्या है? आपकी एफआईआर। आपकी एफआईआर में 498A, 323, 504, 506, 34 और कुछ मामलों में कुछ और धाराएं भी जुड़ी होती हैं, एलिगेशंस भी होते हैं। आज का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट अभी हाल ही में 21 अक्टूबर 2022 को आया है, जहां पर ऐसी एफआईआर जिसमें ये सारी की सारी धाराएं थी, वहां पर कोर्ट ने उसको सही मानने से इनकार कर दिया। उसके पीछे कई सारे कारण थे जो कि आज की इस वीडियो में एक एक करके मैं आपके सामने रखूंगा। और मैं उम्मीद करता हूं आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो सेम समस्या से जूझ रहे होंगे। एफआईआर में एलिगेशन होगा कि इन्होंने दहेज मांगा, कार के लिए पैसे मांगे, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया, शारीरिक रूप से प्रताड़ित किया, ऐसा किया। ये सब कुछ इस एफआईआर में भी था। उसके बावजूद भी पूरी की पूरी एफआईआर को खत्म कर दिया गया कि भाई ये तो गलत एफआईआर है और अगर इस एफआईआर को चलाया गया तो पति और उसका पूरा परिवार अननेसेसरी हैरेस होगा, जिसका कि कोई मतलब नहीं बनता है, और इस वजह से इस मुकदमे को चलने से पहले ही स्टॉप कर दिया गया। दोस्तों, ऐसे जजमेंट रामबाण जजमेंट आपके लिए हो सकते हैं। आखिरी तक वीडियो में बने रहिएगा। और यदि आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को फटाफट सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर जरूर क्लिक कर ले, क्योंकि इस चैनल पर इस प्रकार की लेटेस्ट जानकारियां निरंतर मैं आप लोगों के लिए लाता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों, पहले मैं आपको इस पूरे मामले के फैक्ट्स समझा देता हूं। अब दोस्तों, इस मामले में पत्नी ने एक एफआईआर दर्ज कराई थी अपने पति पर और उसकी माताजी पर, यानी अपनी सास पर। अब ये एफआईआर 498 आईपीसी, 323, 504, 506 और 34 आईपीसी में थी। इसमें इल्जाम लगाए गए थे कि वो दोनों ने पहले कुछ समय, शादी के बाद 1 महीने तो उसके साथ ठीक से व्यवहार किया और उसके बाद वो उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार करने लगे। उसके साथ वो लोग शारीरिक और मानसिक प्रताड़ना करते थे। उससे कार खरीदने के लिए 4 लाख रुपए की मांग की गई और जब उसने इसमें असमर्थता जताई तो जो उसका पति था वो उसको मानसिक और शारीरिक रूप से और ज्यादा प्रताड़ित करने लगा। इस प्रकार की दोस्तों ये एफआईआर थी। अब दोस्तों, यहां पर 482 सीआरपीसी में वो लोग गए इस एफआईआर की क्वेश्चन के लिए। अब हाईकोर्ट ने पूरे मामले को ध्यान से देखा और यह देखा कि इस मामले में 161 सीआरपीसी के बयान भी हो चुके हैं। सबसे पहली चीज तो हाईकोर्ट ने एनालाइज की कि लड़की ने बताया था कि उसके साथ नौकरानी जैसा व्यवहार किया जाता था, जिसका कारण था कि उसे घर का काम करने के लिए कहा जाता था। अब दोस्तों देखो, आज के समय पे क्या है, लड़कियों का व्यवहार बचपन से लेके, बचपन मतलब स्कूलिंग से लेकर के आदमी फोन हाथ में लेके बैठा है। कामकाज करने की आदत किसी को है नहीं, माँ बाप पे इतना टाइम है नहीं कि भाई वो ये बताएं कि भाई आपके लिए कामकाज कितना जरूरी है। तो यहाँ पर हाईकोर्ट ने भी इस बात को माना। हाईकोर्ट ने कहा कि भाई ऐसा है कि अगर आपको घर का कामकाज नहीं करना था तो आप पहले बता देती, और घर का कामकाज करना कोई नौकरानी जैसा व्यवहार नहीं होता। अगर आप परिवार में हैं तो आपको घर के सारे कार्य करने पड़ेंगे, और अगर आपकी काम करने की इच्छा नहीं थी तो शादी से पहले आप ये बता देती, ताकि आप दूल्हा और दुल्हन दोनों मिलकर के इस बात पे विचार कर सकते कि शादी करनी है या नहीं करनी है। और अगर चलो शादी के बाद की भी बात है तो इस समस्या का समाधान हो जाना चाहिए था। ये इतनी बड़ी बात नहीं है। अगर आप एक घर में हैं तो घर चलाने के लिए जो आवश्यक काम है वो आपको करने पड़ेंगे। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे यह था कि मुझे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया। अब हाईकोर्ट ने यह माना कि इसमें भी विवरणी की कमी है। केवल इतना कह देना कि शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया 498A को अट्रैक्ट नहीं करता है। इसके लिए आपको पर्टिकुलर बताना पड़ेगा कि आपके साथ क्या क्रूरता हुई, क्रूरता की क्या क्या घटनाएं हुई, किस किस ने कौन सी क्रूरता करी। और कोर्ट ने माना कि जब इस इनिशियल स्टेज पे इस साक्ष्य का जो संग्रह किया गया है उसी से 498A अट्रैक्ट नहीं हो रहा है, तो फिर मुकदमा कैसे चलेगा। अब बात करते हैं 323, 504, 506 और 34 आईपीसी की। अब हाईकोर्ट ने बोला कि ये सारी चीजें, गाली गलौज देना, धमकी देना, 34 आईपीसी, ये सारी जितने भी अपराध होते हैं ये सारे ऑलरेडी 498A के तहत निहित हैं। और जब तक उन अन्य अपराधों को नहीं दिखाया जाता जो कि 498A के अंतर्गत क्रूरता है, तब तक कुछ भी नहीं बनेगा। यानी कि ना तो 323 बनेगी, ना 504 बनेगा, ना 506 बनेगा, ना 34 बनेगा। इसलिए आवेदकों को मुकदमे का सामना करने के लिए कहना एक निरर्थक अभ्यास होगा। यह हाईकोर्ट ने कहा कि अननेसेसरी उनका हैरेसमेंट होगा अगर उन्हें यह कहा जाता है कि इस मुकदमे को फेस कीजिए। तो क्वेश्चन के लिए परफेक्ट मामला है, इसको क्वेश्चन कर दिया जाना चाहिए। पूरा मामला क्वेश्चन कर दिया गया, एफआईआर खत्म। तो कैसा लगा आपको आपका दिवाली गिफ्ट? उम्मीद करता हूं अच्छा लगा होगा और बहुत सारे लोगों को इससे राहत भी मिलेगी। और दोस्तों, आप लोगों की हेल्प के लिए जजमेंट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। वहां जाके फटाफट इस लेटेस्ट जजमेंट को पढ़ लीजिए, और अगर मामले की परिस्थितियां सेम है तो आप अपने मामले में इसको उपयोग भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई लीगल जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।